हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टेनो। प्रत्येक आशुलिपिक की ड्रीम जॉब अपर निजी सचिव की आशुलिपिक परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रेडी स्टार्ट। उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में किसानों का दिल्ली मार्च शुरू करना कोई अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन जिस तरह से पंजाब और हरियाणा की सीमा पर इन किसानों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से कथित तौर पर ड्रोन के जरिए आंसू गैस बरसाए गए, उसके विजुअल परेशान करते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि किसानों की सभी मांगें वाजिब हैं। जिस तरह की तैयारियों के साथ किसानों के अलग अलग जत्थे आ रहे हैं, उससे लगता है कि वे इस बार भी लंबे आंदोलन का मन बना चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो उसका मतलब होगा राष्ट्रीय राजधानी के इर्द गिर्द लंबे समय की जत्थेबंदी, जिससे न केवल दिल्ली एनसीआर में रहने वालों का दैनिक कामकाज बाधित होता है, बल्कि बाहर यह संदेश भी जाता है कि देश में शायद सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। किसानों की तरफ से जिसे मुख्य मांग के रूप में पेश किया जा रहा है वह है एमएसपी, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी। यह मांग अव्यावहारिक है। यह समझना जरूरी है कि ऐसी कोई भी गारंटी वास्तव में महज एक कागजी वादा होगी। अनुभव बताता है कि यह वादा अमल में नहीं आता। मिसाल के तौर पर भारत सरकार 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, लेकिन इन सबका फायदा किसानों को नहीं मिल पाता। उन्हें फसल के लिए डिमांड और सप्लाई के आधार पर बाजार में निर्धारित मूल्य ही मिल पाते हैं। एमएसपी का असर मुख्यतः दो ही फसलों पर दिखता है और वे हैं धान, गेहूं। जो बात एमएसपी को कारगर बनाती है वह है सरकारी खरीद। इसके बगैर न्यूनतम समर्थन मूल्य बेमानी हो जाता है। इसकी पुष्टि धान और गेहूं के मुकाबले बाजरे की खेती पर नज़र डालने से हो जाती है। 2014-15 से 2023-24 के बीच धान पर एमएसपी सालाना औसतन 5.4% और गेहूं पर 5.1% की दर से बढ़ी, जबकि बाजरे पर 8% की दर से। ज़्यादा एमएसपी के बावजूद बाजरे का रकबा 2011-12 से 2021-22 के बीच 24% सिकुड़ गया, जबकि धान और गेहूं की खेती के इलाके में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। साफ है कि किसान इस तथ्य को समझते हैं कि सिर्फ एमएसपी घोषित कर देने से उन्हें फ़ायदा नहीं हो जाता। असल बात यह है कि उन्हें बाजार में सही मूल्य मिले। लेकिन सवाल यह भी है कि पिछले आंदोलन के दौरान किसानों
के खिलाफ दर्ज किए गए मामले सहमति के बावजूद अभी तक वापस क्यों नहीं लिए गए? स्टॉप।